आइए तो आज आपको आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जानकारी जो है मैं आपको दे रहा हूँ। आपको बताते चलूँ कि आरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र जो है वो भारत के निर्माण में, बिहार के निर्माण में एक बहुत ही बड़ी भूमिका रखता है। जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई हो या फिर अंग्रेज़ों से लड़ना हो या फिर जो है मुग़लों से लड़ना हो, उसमें आरा की भूमिका जो है वो प्रथम स्थान पर रहती है। आपको बताते चले कि 1857 में जो क्रांति शुरू हुई थी उसमें बीर कुँवर सिंह का नाम पहले आता है और बीर कुँवर सिंह ने आज़ादी की जो है लड़ाई यहाँ से शुरू की थी, जो कि पहली बार जो है 1857 में ही उन्होंने आरा को आज़ाद कर लिया था और भगवा पताका जो है वो जगदीशपुर के किले पर लहरा दिया था। उसी में मैं आपको बताते चलूँ कि आदि युग में पीछे आप जाते हैं तो दानी मोरध्वज जो राजा थे, उन्होंने उन्हीं के त्याग के बदौलत आरा शहर का नाम आरा रखा गया था। और इसके पहले आप राजा भोज के बारे में जानते हैं, जिसके राजा भोज जो थे वो मुग़लों को किस तरह से रौंदते थे। और जैसे कि मुग़लों को रौंदने में जितना बड़ा भूमिका राजा भोज की थी कि वो मुग़लों को जो है वो गाजर और मूली की तरह काटते चलते थे। उसी राजा भोज की धरती पर भोजपुर ज़िला का भी नाम पड़ा है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि आरा लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें आपको बताते चले कि भाजपा से राजकुमार सिंह विजयी हुए हैं, जो कि राजकुमार सिंह एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। उसके पहले वो गृह सचिव का पदभार भी संभाल चुके हैं, पटना के डीएम भी रह चुके हैं, गोपालगंज के डीएम भी रह चुके हैं। उनका नाम आडवाणी की गिरफ्तारी में भी आता है कि उन्होंने आडवाणी को भी रथ यात्रा के समय उन्होंने 1992 में गिरफ्तार कर लिया था। उसी के बीच मैं आपको बताते चलूँ कि जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें जदयू की मीना सिंह थी, इसके बाद जो है आर.के. सिंह जो राजकुमार सिंह थे वो बीजेपी से कैंडिडेट थे और ये बहुत सारे जो है पार्टियों के नेता लड़े थे, लेकिन उस समय जो है आर.के. सिंह 1,48,000 वोटों से जीते हुए थे। तो ये था आर.के. सिंह 2014 के चुनाव पहली बार जीते थे। मीना सिंह भी उसके पहले लोकसभा का चुनाव जीती थी, आरा से एक बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी थी और इसके बाद आर.के. सिंह को टक्कर दे रही थी और आर.के. सिंह से पिछड़ गई और आर.के. सिंह जो है वो चुनाव जीत जाते हैं 2014 का लोकसभा चुनाव। इसके बाद आता है 2019 का लोकसभा चुनाव। आर.के. सिंह अपनी काम के बदौलत, अपनी जो है अपनी विद्वता के बदौलत, अपने काम के विकास के बदौलत जो है आर.के. सिंह जो दोबारा जो है 2019 का चुनाव लड़ने आते हैं और 2019 के चुनाव में भी उन्होंने 1,52,000 वोटों से जीत दर्ज करते हैं। और इसमें जो होता है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन के उम्मीदवार राजू यादव को वो 1,48,000 वोटों, 1,50,000 के करीब वोटों से हरा देते हैं। और आर.के. सिंह जो है फिर से 2024 की चुनाव है उसमें बाजी मारने के लिए एक बार फिर से आरा के संसदीय क्षेत्र से तैयार हैं। और आर.के. सिंह का विकास जो है आप देख रहे हैं कि आरा में ना पहले कोई कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। आरा को ऐसा बना दिया है जैसे लग रहा है कि आरा जो है इंदौर को भी पीछे छोड़ने वाला है। जिसमें आपको बताते चले कि आरा जो है चारों तरफ से रिंग रोड बन रहे हैं और रिंग रोड से चारों तरफ से आरा जो है वो घिर जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि आप जगदीशपुर साइड में जाइए, आप बनारस जाइए, इसके बाद आप पटना जाइए, आप ओवरब्रिज देख लीजिए, आप सड़क की स्थिति देख लीजिए, किस तरह से सड़कों का जाल बिछा दिए हैं आर.के. सिंह ने। राजकुमार सिंह ने जिस तरह से आरा में सड़कों का जाल बिछा दिया है, जिससे जाम से लोगों को निजात मिलती है, जाम से लोगों को मुक्ति मिलती है। इससे लगता है कि आरा में पहली बार, इतिहास में पहली बार जो है इतना विकास कभी नहीं हुआ था। राजा भोज के बाद जो है आरा का, भोजपुर का विकास इतना आज से पहले कभी नहीं हुआ था। नहरों का पक्कीकरण भी नवीकरणीय है। नहरों का पक्कीकरण जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नहरों का लगातार पक्कीकरण चल रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। किसान अपने खेतों में अच्छे तरह से फसल उगाएंगे, खेती को ही बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए भी नए-नए स्कूल, कॉलेज बन रहे हैं। ये है आरा का विकास, जो कि आर.के. सिंह के द्वारा किसी और सांसद में इतनी ज्ञान नहीं थी, किसी और सांसद में इतना पावर नहीं था और कि ऐसे विकास जो है आरा का डेवलपमेंट कर सके। इसके बाद आर.के. सिंह जो हैं वो ऊर्जा मंत्री बनाए गए। ऊर्जा मंत्री में आर.के. सिंह ने आरा में बिजली के इतना विकास कर दिया है कि लाइट जो है वो 23 से 22 घंटे हमेशा भोजपुर ज़िले में रहती है और वो भी किसी
किसी कारण से अगर 1-2 घंटे कटती भी है तो वो किसी तकनीकी प्रॉब्लम से ही कटती है, नहीं तो भोजपुर ज़िले में कभी लाइन कटता ही नहीं है। ये है आरा का विकास। तो बीजेपी को ऐसे नेताओं को ही सीएम बनाना चाहिए, बीजेपी को आरके सिंह को सीएम बनाना, आरके सिंह जैसे सांसद को सीएम बनाना चाहिए, ताकि आरा ही नहीं पूरे बिहार का विकास हो, पूरे राष्ट्र का विकास हो। जो कि आरके सिंह विदेश में भी प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, अपनी ऊर्जा मंत्री के तौर पर जाते हैं और विदेशों में भी बिजली सप्लाई करते हैं, जैसे भूटान, नेपाल, बर्मा, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों को भी जिस तरह से यहाँ से ऊर्जा बिजली दी जाती है, उससे लगता है कि भारत जो है काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। और ख़ासकर आरा संसदीय क्षेत्र का विकास तो जग जाहिर है, जिस तरह से लोगों के ज़ुबान पर आती है कि आरा में इतना विकास आज़ादी के बाद से पहले कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से आरके सिंह करते हैं, मुस्लिम जाति का वोट या अदर जाति, हर जाति का वोट जो है वो आरके सिंह को मिलता है। लोग कहते हैं कि हमें मोदी से मतलब नहीं है, हमें नीतीश से मतलब नहीं, तेजस्वी से मतलब नहीं है, हमें और सिर्फ आरा के आरके सिंह से मतलब है। ऐसे लोगों का कहना है कि आरा में जो है ना कोई जाति पाति होती है, ना कोई ऐसा कारनामा होता है कि लोग उनको कुछ भी कहें, लेकिन आरके सिंह हर लोगों के ज़ुबान पर हैं, हर जाति के लोगों की ज़ुबान पर हैं, हर धर्म के लोगों की ज़ुबान पर हैं। तो ये है आरा का संसदीय विकास। आरके सिंह एक बार फिर जीत सकते हैं। 2024 का चुनाव भी आरके सिंह काफ़ी वोटों से जीत सकते हैं। जिस तरह से लोगों का आरा में लोगों ने प्रण किया है, कोई भी कैंडिडेट आ जाए, चाहे वह सीएम क्यों, लोगों का कहना है कि चाहे वह नरेंद्र मोदी ही क्यों ना आरा से लड़ने के लिए आ जाए, लेकिन वो आरके सिंह को नहीं हरा सकते हैं। नीतीश कुमार भी अगर लड़ने आ जाते हैं तो वो आरा से नहीं जीत सकते हैं। आरके सिंह को हराने वाला अभी कोई नहीं है। तो ये है आरके सिंह का, ये कोई आरके सिंह बाहुबली नहीं है, आरके सिंह कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। आरके सिंह सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर जो है आरके सिंह को लोग वोट करते हैं। आरा की जनता समझदार है और पढ़े लिखे आरके सिंह को जिताती है और आरा का विकास करती है। आरके सिंह करते हैं। तो ये है आरा का, आरके सिंह का विकास। तो आप देख रहे हैं रो न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।